हरिओम, नमो नमः, सुप्रभातम। तो कर लेते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज सुबह-सुबह ब्लॉग कर रही हूँ शुरुआत सवेरे 5 बजे से। और आज है कुछ ख़ास। तो ख़ास क्या है, आज हमारी लास्ट रुपाई, यानी कि हमारी रुपाई आज फाइनल होने वाली है। तो रुपाई के दिन बहुत सारा काम होता है। तो जितनी भी रुपाइयाँ हमारी हुई तो वो सब शाम के टाइम हुई, तो इसलिए हमारा सुबह का ब्लॉग नहीं बन पाया कि क्या-क्या होता है रुपाई में। तो आज मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले तो पूरी बनती हैं, और जो हमारे वहाँ रुपाई में आता है उनके घर में पूरी बाँटने के लिए जाते हैं, उनको पूरी दे के आते हैं। तो आज हमारे वहाँ 4-5 लोग हैं, तो हमने उनको पूरी देनी है और बाकी अपने अगल-बगल पूरी देनी है। तो होने लगी है हमारी तैयारी शुरू। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी-वब्ज़ी काट के रख ली है। तो पहले सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके बाद आटा गूँथूँगी। तो काट दी है सब्ज़ी हमारी चने की। तो चने, भीगे हुए चने और आलू छील दिए हैं, बाकी प्याज भी काट दिया है और टमाटर ग्राइंड हो चुका है। और सब्ज़ी रखती हूँ, उसके बाद बनेंगी पूरी और फिर सबको बांटेंगे जो हमारे वहाँ आएंगे। तो देखते रहिए कैसी रहती है हमारी आज की दिनचर्या और क्या क्या करते हैं हम रुपाई के दिन, आपको दिखाती हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही। तो चढ़ा दी है सब्जी और अब आटा गूँथ लेते हैं। तो ये आटा इसलिए कम दिख रहा है, आप लोग सोचेंगे कि इतना कम आटा गूँथ रहे हैं। तो ये आटा इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि ये है नए गेहूँ का आटा। तो जब हमने नौनाई चढ़ाई थी उसके बाद हमने ये अपने घर के लिए भी पिसाया थोड़ा सा। तो हमारे यहाँ जब नए गेहूँ का आटा शुरू करते हैं तो उससे पहले भगवान जी को ही चढ़ाते हैं, तभी हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने भगवान जी को तो चढ़ा दिया है, तो अब हमारा भी नंबर आ गया है इसको खाने का। तो आज पहले घर में भोग लगेगा, उसके बाद हम लोग भी शुरू कर देंगे इसको, क्योंकि अभी तो पुराना चल रहा है। तो फिलहाल अभी हम इतना ही पीसेंगे ताकि भोग लग जाए। तो अब इसको गूँथ लेते हैं और बाकी फिर हमने पूरी भी बांटनी है, पूरी बनानी है, तो फिर मिलते हैं। तो बनने लगी हैं पूरियाँ और कितनी बढ़िया फूल रही हैं। तो हमारे यहाँ जितनी भी रुपाइयाँ होती है, हर रुपाई के दिन पूरी बनती हैं। तो इस बार तो देर में ही बनी। और देखिए पुए भी बना रखे हैं भोग के लिए नए आटे के, और पूरियाँ इतनी बढ़िया बन रही हैं। तो हर रुपाई के दिन बनती हैं, वैसे इस बार लेट में रुपाई हुई है। तो इस बार सुबह के टाइम पे नहीं हुई रुपाई, शाम के टाइम ही हुई। तो इसलिए आज सुबह के टाइम पे हो रही, तो आज सवेरे से ही पूरी बन रही है। और अभी 8 बजे तक हमको बना के बाँटनी होती हैं और उसके बाद फिर 8 बजे खेत में जाना होता है। तो फटाफट इसलिए जल्दी भी उठ गए हैं, फटाफट पूरी बनाते हैं और फिर फटाफट बाँटते हैं और हम लोग भी खाएँगे, उसके बाद हम लोग खेत में जाएँगे। तो देखिए कितनी बढ़िया पूरियाँ निकल रही हैं। तो हमारे वहाँ रुपाई की फ़ेमस होती हैं पूरी। और तो हमारी रुपाई की पूरियाँ तो सभी को पसंद होती हैं। तो क्योंकि रुपाई आते ही ऐसा लगता है कि पूरी खाएंगी, तो काफ़ी अच्छी होती हैं, बहुत स्वादिष्ट होती हैं ये पूरियाँ। तो अब बना लेते हैं फटाफट पूरी, और लोई भी हमारी तैयार हो चुकी हैं पूरी बनाने के लिए। तो अब फटाफट पूरी बनाते हैं और सबको बांटते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो ज़्यादा पूरी तो नहीं देते हैं, लेकिन 5-5, 6-6, 7-7 पूरी जिसको जितना हो जाए उतनी पूरी देते हैं। वैसे 4-5 ही देते हैं लोग तो, लेकिन पता नहीं कितनी रखी हैं, ये भी 6-7 पूरियाँ रखी हैं एक के लिए। तो वैसे तो पूरी रोज़ ही बनती है, लेकिन ये रुपाई की जो पूरियाँ होती हैं इनकी बात ही कुछ अलग होती है, इनका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो देखिए पूरी भी बन गई है, पुए भी बन गए हैं, और अब इनको फटाफट दे आते हैं अपने रुपारियों को और अपने अगल बगल वालों को। अगल बगल में भी एक ताई जी हैं बगल में, बस बाकी और लोग तो है नहीं। तो चलिए बांटते हैं पूरी। तो खेत में रुपाई से पहले होती है पूजा, तो पूजा का सामान भी हमने रख दिया है। तो वहाँ गोला भी चढ़ता है मंदिर में, खेत में गोला फोड़ते हैं, और पिठिया अक्षत और चावल और आटा सब रख दिया है, और गुड़ भी रख दिया है। गुड़ भी पिघल रहा है हमारा। तो चाय के लिए गुड़ रख दिया है टिफ़िन में पैक करके, और रख दिए हैं हमने आम, और रख दिए बिस्किट भी रख दिया है एक चाय के लिए, और बाकी चाय बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। और बाकी ये सारा सामान रख दिया है। तो दिखाएंगे आपको किस तरह से हम पूजा पाठ करते हैं मंदिर में, खेत में। तो ये है सामान खेत में पूजा पाठ का। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही। दिखाते हैं आपको आज रुपाई की विधि हमारे वहाँ किस तरह से करी जाती है रुपाई, क्योंकि सबके वहाँ अलग अलग तरीके से होती है। तो हमारे वहाँ की दिखाएंगे हम कि हमारे वहाँ किस तरह से होती है। तो बने रहिएगा। तो हम भी खाते हैं अब रोपे की पूरी, और जिसको जिसको खानी है आ जाओ। हमारा है रोपा, आज फाइनल रोपा है। और पूरी तो रोज़ पहले रोपे के दिन भी बनाते हैं, लेकिन इस बार हमारे रोपा शाम के टाइम ही हुए हैं, आज हुआ है सुबह से। तो ये है हमारा आज का खाना, पूरी और सब्जी। तो खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे।
तो अभी बज चुके हैं 8 और घर का सारा काम हो चुका है और नाश्ता भी हमने कर लिया है। तो हम लोग अब जाने लगे हैं खेत में और आपको दिखाती हूँ आज का कार्यक्रम हमारी रुपाई का कैसा रहता है, किस तरह से रुपाई होती है हमारे यहाँ। वैसे तो रुपाई दिखा रखी है, लेकिन उससे पहले किस तरह से हम लोग खेत में पूजा पाठ करते हैं ये सब दिखाऊंगी और रुपाई भी दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे पूरे ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो चल रहे हैं खेत में और फिर मिलती हूँ आपसे सीधे खेत में जाके। तो मैं पहुंच गई हूँ खेत में। तो हमारे सेरे में है आज रुपाई, गढ़सेर के शहर में। तो देखिए यहाँ बिनौड़ा भी निकालने लग गए हैं और रुपाई भी शुरू हो गई है ऊपर वाले खेत वालों की। तो ये है दीपुदा का खेत, मात के दीपुदा का खेत जो बिसुदा लोगों ने कमा रखा है, तो वहाँ भी रुपाई हो रही है। बाकी वारों पार है ये हमारा खेत बड़ा सा, तो इसमें आधा बूजी ने लगा रखा है, बूजी ने लगा दी है और हमारी आधी रहेगी। और देखिए जब बिनौड़ा निकालते हैं उससे पहले पूजा करते हैं, तो मम्मी ने कर दी है क्योंकि मैं देर में आ रही हूँ। तो बिनौड़े की पूजा करते हैं और खेत की पूजा करते हैं। तो पिठे अक्षत चढ़ाते हैं, दिया बाती करते हैं और उसके बाद तोड़ा जाता है गोला। तो गोला भी तोड़ते हैं खेत में ही। तो उसके बाद जितने हमारे पॉल्टी होते हैं, रुपारी होते हैं, उनको पिठिया लगा के गोला बांटा जाता है, तो वो गोला भी खाते हैं। और बाकी उसके बाद फिर पूजा, अब पहले से जहाँ से रुपाई शुरू होती थी वहाँ पे भी पूजा करते थे, वहीं पे गोला तोड़ते थे, लेकिन अब बिनौड़े के वहीं पर ही पूजा करते हैं, वहीं पर गोला तोड़ देते हैं। तो ये देखिए बिनौड़ा निकलने लग गया है हमारा और देखते हैं कौन कौन आए हमारे रुपारी। पूजा करते समय अपने पितरों का भी नाम लिया जाता है कि अच्छा दिन हो, अच्छे से रुपाई लग जाए। तो देखते हैं कौन कौन पॉल्टी आए हैं हमारे आज। और ये है हमारे पॉल्टी आज के, दिखाते हैं आपको हमारे पॉल्टी। और ये आई है नीमा दी। नीमा दी देख यहाँ को, हाय कर दे, हाय कर दे। और ये बोजी, हाय कर दो यहाँ को। तो यहाँ को देखो, ये हमारे पॉल्टी। ये हमारा बिनौड़ा हो रहा है खूब लंबा। ये अमना लगा दिया है बोजी ने उधर को। ये सुबह हम लोगों का खेत लग चुका है, अब हमारा ही बच गया है। ये है हमारा खेत, अभी साने वाले नहीं आए हैं इसमें अभी, तब तक बिनौड़ा निकालते हैं। बाकी आसादी की भी हो रही है रुपाई यहाँ। ये है आसादी का खेत, ये आसादी भी सारी है यहाँ। और ये लगने लगी है रुपाई। तो यहाँ सब खेत हो गए हैं आज। तो आज फाइनल है रुपाई का हमारा और पूरे सेरे में आज हो रही है भड़ा भड़ हका हाक। ये देखिए। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, दिखाएंगे आपको रुपाई का। तो बिनौड़ा हमारा निकल चुका है और ये बढ़िया हो रहा है बिनौड़ा। अब इसको ले जा रहे हैं वहाँ को। और यहाँ ट्रैक्टर आने लग गया हमारा खेत। ये बिसुदा सा रहे हैं हमारा खेत, आज बढ़िया बना रहे हैं। और चाची का निकल रहा है बिनौड़ा। ये चाची यहाँ जा, हाय कर। ये चाची का बिनौड़ा भी निकलने वाला है, थोड़ा सा रह गया है। और ये हमारा ले जाने लगे हैं उधर को। अब ये बोजी को उचारी है नीमा दी। ये जाने लगी हैं बोजियाँ। नीमा दी हाथ में ले जाना है। ये लगे हैं। बढ़िया बनाना है खेत, बिल्कुल बढ़िया, 1 घंटे में लग जाए। और ये मम्मी ने भी उचार दिया है, चलिए। तो ये खेतों में पहले वारों पार होती थी रुपाई हमारी। तो अब हमने आधा ही कमा रखा है, तो आधा बोजी ने कमा रखा है, बोजी ने लगा दी है, वो बड़े ताऊ जी का है और इधर को हमारा है। तो हमारे खेत में है रुपाई। तो अभी यहाँ से ले जा रहे हैं बिनौड़ा उधर साइड में, क्योंकि उधर बिनौड़ा नहीं है तो यहीं से ले जाना पड़ेगा। तो सर में रख के ले जा रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं रुपाई लगाना। बिसुदा का मन तो नाचने को भी हो रहा है। ये बढ़िया सारे हैं, बिल्कुल बढ़िया बनाना है इनने खेत। तो अपना खेत साके और का भी खेत साके हमारे खेत में आ गए हैं। देखिए कितने स्पीड से काम कर रहे हैं बिसुदा आजकल। तो हमारे खेत का ऊपर वाला खेत इनका है, तो उन्होंने वो सा दिया है और अब आ गए हमारे खेत में। तो साते हैं, फिर हम भी लगाते हैं रुपाई। तो अब लगाते हैं, रोपा शुरू करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये शुरू हो गई है रुपाई हमारी। ये इतना लगा दिया है इन्होंने, मैं बिनौड़ा फेंकने में थी, बिनौड़ा भी फैला दिया है पूरे खेत में। ये लग रही है रुपाई।
तो इस तरह से लग रही है रोपाई। देखिए लाइन वारी लगा रहे हैं पेड़, धान के पेड़ों को कितने लाइन वारी से लगाया जा रहा है। तो हमारे सेरे में हो रही है आज रोपाई, पूरे सेरे में रोपाई ही रोपाई हो रही है आज। तो देखिए रोपाई लगाते हैं फटाफट, पूरा खेत है। और यहाँ हो रही है आषाढ़ी की रोपाई। आषाढ़ी हाय कर दो। ये सब लगे हैं रोपाई में, ये सेरे में हो रही है और रोपाई की। तो हम भी लगाते हैं रोपाई, मैं भी लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ। और अभी चल रहा है चाय टाइम, ये और यहाँ सबका चाय हो गया है। इनकी लग रही है रोपाई, ये टी टाइम चल रहा है अभी यहाँ। ये चाची के पोल्टी वहाँ पी रहे हैं, ये कौन में बैठे हैं। 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में सभी लोग पीते हैं खेत में चाय और कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता। तो सभी ने पी ली है चाय, तो अब शुरू करेंगे रोपाई लगाना। तो अभी आधा खेत भी नहीं हुआ है हमारा, अभी इतना है। तो अभी चाय हो गई है, अब फिर से शुरू हो गए हैं काम में। ये आम के बीज लगाने लगी बोजी है, आम के पेड़ आम के पेड़ लगा दिए हैं बोजियों ने हमारे खेत में। ये गुठली भी लगा दी है ये अब फिर से शुरू करते हैं रोपाई का काम और जाते हैं खेत में, क्योंकि होने लग गया घाम। बस एक पेड़ भोजी ने लगा दिया वहाँ, 2 पेड़ 4 पेड़ हमारे बोटन लगी, 4 वहाँ लगनी छी, 4 यहाँ लगनी छे आमा बोट। अब अगे साल इम्बे तोड़ खाना छे नाम रोप में। दो बज गए हैं, सबको घर को जाने की लगी है जल्दी, दौड़ा दौड़ हो गई है। अब खाएंगे सब खाना, घर जाके भागा भाग हो गई है। सब चले गए हैं घर को, पैदल पैदल लगे हैं रास्ता लमालम। और मौसम हो गया बिल्कुल खतरनाक बारिश वाला है। पोल्टी ऊपर ये, और हम लोग अभी नीचे हैं, नदी से धो के आए हैं हाथ पैर। तो जा रहे हैं घर को, जाके शाम को मिलते हैं आपको, सीधे खाना खाते हैं घर जाके। ये लगे हैं लमालम घर को। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7 और मैं आ गई हूँ खेत से घर, और हमारी रोपाई हो गई है फाइनल। तो पूरे रोपाई हो चुकी है, और यहाँ आके यहाँ बंदरों ने किया है आतंक। तो छत में आई हूँ सीधे, अभी हाथ मुंह भी नहीं धो रखे हैं, कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं। तो आज तो हमारी हो गई रोपाई ख़त्म। तो दिखाती हूँ आपको हमारे यहाँ का सेरा कितना बढ़िया लग रहा है आज, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपने यहाँ का सेरे का नज़ारा। तो देखते हैं यहाँ से सेरा कैसा दिख रहा है आज। तो ये हमारे वहाँ से नीचे सल्टिट का नज़ारा है। तो यहाँ भी लग चुकी है रोपाई, थोड़ी बहुत नीचे को रहे हैं खेत, बाकी सब हो गया है, क्योंकि हरियाली हरियाली आ गई है। और इधर से देखिए सेरा, हमारा सेरा हो गया है काफ़ी सुंदर सा। तो हमारे सेरे में भी लग चुकी है रोपाई। तो आज लगभग रोपाई हो चुकी है। तो कुछ खेत ही बचे हैं। तो देखिए पूरे ऊपर से, पूरे मालसियार से लेके नीचे स्यार तक सब हो गया है कंप्लीट, पूरा फाइनल हो गया रोपाई का, सिर्फ 2 दिन की बारिश से। और अभी नदी आ गई है खतरनाक वाली। तो ये देखिए शाम के टाइम नदी भी आ गई है ज़बरदस्त की। तो अभी सब लोग नदी के रास्ते नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग नीचे से आ रहे हैं। देखिए कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ से, अभी दिख भी नहीं रहे हैं। तो कुछ दिख रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं कुछ औरतें, बीच से खेत के बीच में से आ रहे हैं। तो बाकी आज भी हो गया है काम हमारे रोपाई का फाइनल। बस बाकी अब थोड़ा बहुत जहाँ बिनोड़ा था वही रह गया है, बाकी सब काम हो चुका है।
तो ये देखिए अब हमारे यहाँ का लग रहा है सुंदर सा नज़ारा, हमारे सेरे का, हमारे चारों ओर का हरियाली के साथ का नज़ारा। यहाँ से दिखाती हूँ आपको, यहाँ से कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए इधर गौशाले तक, पूरे हरगढ़ी तक सब लोग की रोपाई। रोपाई भी हो ही चुकी है और अब मैं हाथ पैर धोती हूँ। काफ़ी भीग गए हैं, बारिश हो गई थी तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो शाम को इसलिए फ़ोन भी नहीं लेगी थी, तो इसलिए मैंने सोचा घर जाके ही ब्लॉग बनाऊँगी, सीधे एंड करूँगी। तो पहले चारों ओर का नज़ारा भी दिखा दिया मैंने आपको। तो अब हाथ मुँह धो लेती हूँ और कपड़े भी चेंज करती हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी मिलूँगी आपको और अच्छी वीडियोज़ के साथ, अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।